अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नुमान। आप देख रहे हैं TechHoz, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। सबसे पहले तो यार गुड मॉर्निंग, क्योंकि मैं ये वाली वीडियो सुबह सुबह शूट कर रहा हूँ, आप लोग इसको रात को ही देखोगे तो मेरे लिए गुड मॉर्निंग ही चल रही है। बात करें आज की पहली अपडेट की, जो कि आ रही है दुनिया की पहली कंपनी जिसने अपने फोल्डिंग फ़ोन को रिलीज़ किया था, जो कि है रॉयल फ्लेक्स पाई। ये लोग अब इसकी सेकेंड जनरेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। उसकी जो पिक्चर्स हैं, जो रेंडर्स हैं, वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बैक साइड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सा हमें कैमरा का कटआउट नज़र आ रहा है। दोनों साइड के ऊपर, एक साइड के ऊपर तो चलो कैमरा लगे हुए हैं, लेकिन जो दूसरी साइड है ना भाई, वो इसको प्रॉपरली क्लोज करने के लिए, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो जो बीच में स्पेस होती है उसको कम करने के लिए है। काफ़ी वियर्ड लग रहा है, लेकिन एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। इसके अलावा फ्रंट के ऊपर में किसी किस्म का कोई भी सेल्फी कैमरा नज़र नहीं आ रहा, तो एक्सपेक्टेडली फ्रंट के ऊपर में अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन मिलने वाला है। ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। देखते हैं कि भाई इनका जो अंडर डिस्प्ले कैमरा फ़ोन होगा वो कैसा होगा, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी मार्केट के अंदर तो मौजूद है। ये भी अब अपनी कंपनी को थोड़ा सा ऊपर लेके जाने के लिए, मतलब कि ट्राई तो ये लोग लाजमी तौर पर करेंगे, और मुझे भी पर्सनली तौर पर ये लगता है कि इनको ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि मीडिया की कवरेज इनको मिल ही जाएगी। वैसे पहले भी इनको काफ़ी ज़्यादा कवरेज मिली थी, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले फोल्डिंग फ़ोन को रिलीज़ किया था। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है पाकिस्तान के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री को लेकर। तो भाई KPK की गवर्नमेंट ने ये चीज़ डिसाइड किया है कि वो गेमिंग को, यानी कि ई स्पोर्ट्स को अब प्रमोट करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। KPK के अंदर एक टूर्नामेंट भी करवाया जाएगा। वैसे ये डेडिकेटली KPK के लिए नहीं होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए होगा। तो देखते हैं कि भाई ये इनका टूर्नामेंट कब होता है। वैसे यार एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है कि ना, पहले जब PUBG के ऊपर बैन लगा था तो जो ब्रांड्स थी, जो स्पॉन्सर थे ना ई स्पोर्ट्स के, वो काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गए, तो उनके अंदर काफ़ी लैग पाया जाता था कॉन्फिडेंस का। तो अब एक चीज़ तो कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ई स्पोर्ट एक अब ऑफिशियल स्पोर्ट बन चुकी हुई है। इसलिए जो ब्रांड्स और जो स्पॉन्सर हैं वो खुलकर प्ले कर सकते हैं, मतलब कि टूर्नामेंट्स वगैरह करवा सकते हैं। तो देखते हैं कि 2021 के अंदर गेमिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान की कहाँ तक पहुँचती है, क्योंकि 2020 के अंदर एक चीज़ तो ये भी थी ना कि जो टूर्नामेंट्स वो हो नहीं सकते थे, तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पता है कि ड्यू वगैरह के होते हैं। तो अब देखते हैं कि भाई इस साल के अंदर कौन सी नई डेवलपमेंट्स होती हैं। बात करें अगली अपडेट की, जो कि आ रही है गैलेक्सी Z Fold 3 के रिलेटेड। उसकी भी जो इमेजेस हैं, जो रेंडर्स हैं लीक्स की बेस के ऊपर, वो सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। वैसे ऐसा लग रहा है कि एक जो S21 अल्ट्रा है वो उसको अटैच कर दिया गया एक एक्स्ट्रा स्क्रीन के साथ, यानी कि बैक साइड के ऊपर जो कैमरा का डिज़ाइन है वो एग्जैक्टली तौर पर सेम S21 अल्ट्रा वाला ही है। इसके अलावा एक चीज़ एक्सपेक्टेडली ये भी कही जा रही है कि मे बी इसके अंदर हमें सैमसंग अंडर डिस्प्ले कैमरा दे दे यहाँ पर। लेकिन ये वाले जो रेंडर्स हैं ना, यहाँ पर एक कैमरा फ्रंट के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन इससे पहले हम लोग रूमर्स को सुन चुके हैं कि मे बी सैमसंग Z Fold 3 के अंदर इस टेक्नोलॉजी को ट्राई कर ले, क्योंकि सैमसंग इसके ऊपर काम तो कर ही रहा है। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि सैमसंग डिफरेंट टाइप के सोल्यूशंस के ऊपर काम कर रहा है। ये चीज़ कंफर्म नहीं है कि सैमसंग किस साइड के ऊपर जा सकता है, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने सैमसंग के एक रेंडर्स देखे थे जिसके अंदर जो डिस्प्ले का पार्ट था वो पॉपअप होता था। देखते हैं कि भाई सैमसंग क्या करता है। उसके अलावा Z Fold 3 के अंदर कहा जा रहा है कि हमें S Pen की सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद अगली काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है गूगल मैप्स के रिलेटेड। तो अब आप लोगों को गूगल मैप्स के अंदर स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपकी डबल स्क्रीन होगी। एक स्क्रीन के ऊपर जो मैप है वो नज़र आएगा, दूसरी स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को जिस जगह के ऊपर आप लोग होगी उस जगह की पिक्चर्स या फिर वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा सेम पॉइंट के ऊपर कि आप लोग कहाँ पर खड़े हो रहे हैं। वैसे पाकिस्तान के अंदर भाई जो गूगल मैप्स है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रहे होते हैं, एक्यूरेसी को लेकर, लेटेंसी को लेकर काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा होता है। और इसके अंदर बेस्ट चीज़ ये है कि आप लोग इसको नॉर्मल मोड के अंदर और लैंडस्केप मोड दोनों के ऊपर यूज़ कर पाओगे। देखते हैं कि भाई ये वाली अपडेट पाकिस्तान के अंदर कब आती है। वैसे मुझे ये लगता है कि भाई अगर पाकिस्तान के अंदर मैप्स वगैरह की जो चीज़ें उनको हमें इम्प्रूव करना है, तो हमें अपने इंटरनेट कनेक्शन को, जो इंटरनेट के अंदर लेटेंसी आ रही होती है, उसको भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि फोर्ड पांडा वाला वो यहाँ पर आ चुका हुआ होता है, लेकिन पीछे हमें मैप के ऊपर नज़र आ रहा था, पता नहीं कहाँ पे पीछे ही है। तो भाई ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होती है। इसके बाद अगली काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट आ रही है सैमसंग गैलेक्सी A72 के रिलेटेड, जिसकी सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस फुल डिज़ाइन सामने आ चुका हुआ है। हम लोग वैसे न्यूज़ लीक्स और रूमर्स के अंदर कुछ चीज़ों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस की, तो कहा जा रहा है कि हमें 6.7 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। कोई भी हायर रिफ्रेश रेट सैमसंग इसके अंदर हमें प्रोवाइड नहीं करने वाला। फ्रंट के ऊपर हमें सेंटर में पंच होल मिलेगा। स्नैपड्रैगन 720G वाला प्रोसेसर होगा। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर होगा। फ्रंट वाले सेंसर के बारे में कोई डिटेल सामने नहीं आ रही। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा। 5000 mAh की बैटरी
के साथ 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट देखने को मिल जाएगी। तो ये स्पेसिफिकेशन है मेन। इसके अलावा फ्रंट वाला कैमरे का हमें पता नहीं है और जो कुछ दूसरी चीज़ें हैं वो भी कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं ना, डिस्प्ले का साइज़, प्रोसेसर और जो बैटरी, वो तो कन्फर्म हो ही चुकी हैं। अब देखते हैं कि इसकी एक्चुअल में जो प्राइस है वो कितनी आती है, क्योंकि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो भाई ये है कि प्राइस कितनी होती है। और ये वाला भी जो प्रोसेसर है ना यार 4G वाले वेरिएंट का, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो 4G वाला ही आएगा, 720G ये कोई इतना ख़ास अच्छा नहीं है। देखना पड़ेगा कि सैमसंग प्राइजेस को लेके क्या चीज़ें करता है। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है पीटीए के रिलेटेड। तो अभी रिसेंटली पीटीए की एक रिपोर्ट है जिसके अंदर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर 87% जो लोग हैं उनके पास इंटरनेट अवेलेबल है, मतलब कि वो लोग यूज़ कर सकते हैं। जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है 87% तक पहुंच चुकी हुई है, जो कि काफ़ी एक ज़्यादा कमाल की चीज़ है। अब हमें ये करना चाहिए कि भाई इंटरनेट के ऊपर लोग यूज़ कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एजुकेट करने की ज़रूरत है कि वो लोग अपने आप को सही डायरेक्शन के अंदर रखें। वैसे जब भी किसी के पास कोई नया इंटरनेट आता है ना, तो वो पहले ऐसे उसको एक्सप्लोर करता है, बाद में उसको समझ आती है एक्चुअल में। तो ये काफ़ी एक खुशाइन चीज़ है कि 87% का जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 98% लोगों के घरों के अंदर ना मोबाइल फ़ोन्स मौजूद हैं। अब ये नेसेसरीली तौर पर स्मार्टफोन्स नहीं हैं, इनका मतलब हम मोबाइल्स के अंदर फीचर फ़ोन्स भी हो सकते हैं। अब आप लोगों को मैंने ये भी कहा था, हम लोग काफ़ी दफ़ा पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हमें अपनी फीचर फ़ोन्स वाली जो मार्केट है ना, जो लोग यूज़ कर रहे होते हैं उनको स्मार्टफोन्स के ऊपर स्विच करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और स्मार्टफोन कंपनीज जो कि पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं उनके लिए भी काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग इन सारे यूज़र्स को स्मार्टफोन्स के ऊपर स्विच कर सकते हैं। मतलब कि 10 से 20 हज़ार की रेंज के अंदर जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बढ़ने वाली है फ्यूचर को लेके। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान के अंदर ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन है, जो ब्रॉडबैंड का यूज़ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तकरीबन 42% लोगों के पास ब्रॉडबैंड की अवेलेबिलिटी मौजूद है, जो कि अगेन एक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। इसके बाद अगली अपडेट यहाँ पर आ रही है ओप्पो फाइंड X3 प्रो के रिलेटेड, जिसकी सारी की सारी तकरीबन स्पेसिफिकेशन सामने आ चुकी हुई हैं। इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर मिलेगा, 12GB की रैम होगी, ओलेड डिस्प्ले होगा 1440p रेजोल्यूशन के साथ, अडाप्टिव रिफ्रेश रेट होगा जो कि 10 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज के दरमियान में जाएगा। अब ये वाला जो फीचर ना यार ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का होता है आपकी बैटरी की कंजम्पशन के लिए। 16 मेगापिक्सल का एक सेंसर मिलेगा, उसके अलावा 25x माइक्रोस्कोप मैक्रो लेंस होगा, 50 मेगापिक्सल का सोनी का एक सेंसर होगा। एक्सपेक्टेडली इसको लॉन्च किया जाएगा मार्च के अंदर। अब यार ओप्पो फाइंड X3 सीरीज़ के रिलेटेड एक चीज़ जो कि मुझे माइंड के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्ब करी वो है इसका डिज़ाइन। हमें इसके अंदर जो डिज़ाइन मिलने वाला आप लोग कह लो कि आईफोन जैसा ही है, बस उसको थोड़ा सा रिवर्स कर दिया गया। काफ़ी ज़्यादा इसके रिलेटेड मीम्स भी मैंने देखे सोशल मीडिया के ऊपर, लेकिन इतना कोई बुरा डिज़ाइन नहीं है। आप लोगों को पता है कि जो डिज़ाइन के रिलेटेड कॉपी शॉपी चीज़ होती है वो तो कंपनीज करती रहती हैं। भाई कौन सा डिफरेंट डिज़ाइन कहाँ से आएगा, आप लोगों ने 3-4 लेंस लगाने होते हैं। इस वक्त मार्केट के अंदर सारी कंपनीज सभी डिज़ाइंस को ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हैं, इसलिए भाई कहीं ना कहीं के ऊपर आप लोगों को डिज़ाइन के अंदर कॉपी देखने को मिलेगी। लेकिन ये वाली जो कॉपी है ना ये थोड़ी सी मुझे वियर्ड लग रही है। ये एग्जैक्ट सेम टिटो कॉपी है जिसको हम लोग कहते हैं। देखते हैं कि भाई ये एक्चुअल में स्मार्टफोन्स कैसे नज़र आते हैं, लेकिन रेंडर्स के अंदर तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहे हैं। इसके बाद अगली अपडेट आ रही है Xiaomi Mi 11 Lite के रिलेटेड, जिसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अभी इसके रिलेटेड जो मेन स्पेसिफिकेशंस हैं उनको लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन पाई जा रही है, लेकिन थोड़ी हमें क्लैरिटी मिल रही है इसके रिलेटेड। जो सबसे पॉजिटिव चीज़ वो ये है कि कहा जा रहा है कि इसके अंदर में ओलेड डिस्प्ले मिलेगा। शुक्र है भाई एलसीडी डिस्प्ले नहीं है, लेकिन अभी स्टिल ये लीक्स और रूमर्स हैं, कंफर्म नहीं है, लेकिन लीक्स के मुताबिक तो ओलेड डिस्प्ले ही मिलेगा। टॉप कॉर्नर के ऊपर पंच होल होगा। वैसे इसको Xiaomi थोड़ा सा मूव करके सेंटर के अंदर कर दे तो ज़्यादा अच्छी चीज़ हो जाए, लेकिन टॉप कॉर्नर भी ठीक है अगर ओलेड डिस्प्ले है तो। इसके अलावा यह स्नैपड्रैगन 700 सीरीज़ का कोई प्रोसेसर कहा जा रहा है जिसके रिलेटेड कंफर्मेशन नहीं है। जो मॉडल नंबर है वो SM7350 है, जो कि मे बी स्नैपड्रैगन 755G हो सकता है। अब देखना पड़ेगा कि ये कौन सा प्रोसेसर है, लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर होगा, 5x टेलीफोटो सेंसर भी मिलेगा। अब देखते हैं कि Xiaomi इसके अंदर जो दूसरी स्पेसिफिकेशंस हमें देता है वो कौन सी देता है, और ये वाली भी जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये ठीक हैं या फिर नहीं है, क्योंकि लीक्स और रूमर्स ही हैं अभी तक। और इसके अलावा जो Mi 11 Pro है वो बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ग्लोबल लॉन्च इवेंट होगा जिसके अंदर Mi 11, 11 Lite और 11 Pro को लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद ही पाकिस्तान के अंदर एक्सपेक्टेडली Mi 11 सीरीज़ आएगी। तो देखते हैं कि भाई चीज़ें किस साइड के ऊपर जाती हैं। तो बस आज के लिए हमारे पास यही टेक न्यूज़ और अपडेट्स आ रही थी। वीडियो खत्म करते हैं जाने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो डेफिनेटली पूछ लीजिएगा। अगर आप लोग चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।